दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथूरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मैं देवराज नांदल, कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज की ओर से सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस आंदोलन में जो हमारे पूर्वज शहीद हुए थे उन सभी को सादर नमन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि उनके सपनों को सरकार साकार करे। जय हिंद। रोहतक विधानसभा में निकाली शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में उमड़ पड़ा रोहतक शहर। लोगों में यात्रा के प्रति दिखा जबरदस्त उत्साह। बोहर गांव में खुदकुशी के मामले को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। परिवारजन पहुंचे लघु सचिवालय, पुलिस के आला अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। सप्त क्रांति अभियान, सभी समस्याओं का समाधान, कहा स्वामी आर्यवेश ने। सती भाई साईदास सेवा दल ने लगाया कोरोना वैक्सीनेशन शिविर। जुलाना के लोगों का फूटा गुस्सा। ओवरलोड मिट्टी के हाईवा ट्रकों से परेशान। गुस्साए लोगों ने सड़क पर आकर ट्रकों को रोका, पुलिस मौके पर पहुंची। रोहतक विधानसभा में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस तिरंगा यात्रा में पूरा का पूरा रोहतक शहर ही उमड़ पड़ा। लोगों में तिरंगा यात्रा के प्रति खासा उत्साह दिखा। तिरंगा यात्रा में प्रदेश के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मनीष कुमार ग्रोवर, चेयरमैन और रोहतक प्रभारी अरविंद यादव, मेयर मनमोहन गोयल, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय बंसल व ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष सतीश चौधरी समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। देश की आज़ादी और भारत मां की रक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान करने वाले तमाम शहीदों को याद किया गया। देशभक्ति के गीतों और नारों से सारा आसमान गूंज उठा। तिरंगा यात्रा महाराज अग्रसेन चौक रेलवे रोड से शुरू होकर गोहाना अड्डा पर संपन्न हुई। जगह जगह बाजारों में दुकानदारों ने यात्रा में शामिल हुए नेताओं और लोगों का फूल से स्वागत किया। यात्रा संयोजक और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने सभी का आभार जताया। बोहर गांव में एक विवाहिता की खुदकुशी के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर झज्जर जिले के बरहाना गांव के परिजन वीरवार को लघु सचिवालय पहुंचे और पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। परिजनों का कहना है कि इस मामले में सिर्फ एक ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि बाकी 4 आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। गौरतलब है कि झज्जर जिले के बरहाना गांव की प्रीति की शादी करीब 3 साल पहले बोहर गांव के रवि के साथ हुई थी। रवि भारतीय सेना में नौकरी करता है। प्रीति ने जून के महीने में पति और ससुराल वालों से परेशान होकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। बाद में जब प्रीति के परिजन बोहर पहुंचे तो उन्होंने हत्या का आरोप लगाया। जिस समय ये घटना हुई उस समय रवि भी नौकरी से छुट्टी पर बोहर गांव आया हुआ था। उस समय भी इस मामले को लेकर काफ़ी तनाव रहा था। मेरी बेटी को मार दिया इनको देश के लालच में। मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले भी दहेज की मांग की जा रही थी, पहले दहेज मांगा जा रहा था। आपने उसकी कोई दरखास्त की थी पहले? लड़की के आगे मजबूर थे हम। पंचायती फैसला हुआ था जो काम इनके काका हुआ के साथ हम तो करते 2 आए थे। और पीठ छेद का सास ने बोला था एक बार तेरे खड़ी मांग लगा दूंगी। अजय पीर ने फिर कह हाथ पाथ जोड़कर फिर मना लिया करते। ये 4-5 दिन पहले उसने बटे उन्हें उसका मुंह बीच कर बेड पे लगा कर मारी। फिर उसने तकिया तो मुंह दबा दिया। फिर वो उस दिन के बाद 4 दिन तक बीमार रही। वो बीमार वो BP लो हो रहा था उसका। BP लो होने के बाद उसने कोई कार्रवाई नहीं की कि तक मेडिकल में नहीं दिखाई। एक बार हमने बोले हम दिखा लेंगे तब नहीं दिखाना चाहते तो फिर वो हम चले जो वो चले वही से डॉक्टर का ले गए जो कोई उसका जेठ है अजय, उसकी जान पहचान के का। उसका हमने पूछा डॉक्टर ने, उसने कुछ नहीं बताया। बोला आपका पेरेंट्स हो, आपको तो पता ही होगा क्या हो रहा है। हमने कुछ नहीं पता, हम कति अनजान थे। हाँ जी, इन्हें मजबूर करके मेरी बेटी मार दी। देवर ने ये कैसे फांसी ये बोले कि मम्मी प्रीति तो फांसी पे लटकी हुई है, आप आ जाओ। मम्मी बोली गेट वगैरह तोड़ लेने। बोला नहीं मम्मी मैं गेट नहीं तोड़ूँ।
क्यों नहीं तोड़ा उन्होंने गेट? उनको नहीं पता थी, उनको उसकी ज़रूरत नहीं थी, इतनी फालतू थी क्या हमारी? इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं करीब 2 महीने से सभी के सामने हाथ पैर जोड़ चुका हूँ। IG DIG सभी के साथ सभी के पास मैं अपना ज्ञापन सौंप चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं हमारे घर आके। स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ टिटोली में पिछले 3 दिनों से चल रहे श्रावणी पर्व पर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के प्रधान स्वामी आर्यवेश ने कहा कि आर्य समाज का सप्त क्रांति अभियान समाज में फैली सारी समस्याओं का समाधान है। उन्होंने कहा कि आर्य समाज की पहल पर प्रारंभ किया गया ये कार्यक्रम समाज के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ चलाने की योजना है। ये एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम है जिसके आधार पर समाज के संगठन केवल उन मुद्दों पर काम करेंगे जिन पर सबकी सहमति होगी। सप्त क्रांति के मुद्दों से एक नए समाज की स्थापना संभव हो सकेगी, जिसमें सांप्रदायिकता मुक्त समाज, जातिवाद मुक्त समाज, नारी उत्पीड़न मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, अंधविश्वास मुक्त समाज, नशा मुक्त समाज और शोषण मुक्त समाज शामिल हैं। क्या कह रहा था वो, इस तरह बनेगा स्वर्ग हमारा देश। अगर ऐसा हो जाए फिर कोई नहीं ठाली रहे, ठाली नहीं रहेंगे फिर क्यों देश में कंगाली रहे। यज्ञ से करेंगे बारिश कहीं नहीं नाली रहे, गौ में नहीं मारी यहाँ क्यों उनका पाली रहे। संस्कृत विद्या होगी कहीं ना कुचाली रहे, डाकू चोर नहीं होंगे फिर क्यों ताला ताली रहे। दुनिया का मालिक इस भारत का हाल ही रहे, और अपना संग सबद रहे कलकत्ता ना काली रहे। मुल्ला की ना बांग रहे, पोप की ना टाली रहे, और पृथ्वी सिंह बेधड़क का दे दो राष्ट्रपति को ये संदेश, इस तरह वो स्वर्ग हमारा देश। सती भाई साईदास सेवा दल की ओर से वीरवार को कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। इस शिविर के दौरान लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज लगाई गई। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट ज्योति मित्तल मुख्य अतिथि थी। उन्होंने लोगों को महामारी के प्रति सचेत किया। गौरतलब है कि सती भाई साईदास सेवा दल की ओर से लगातार 1 महीने तक वैक्सीनेशन शिविर लगाया जाएगा। जुलाना शहर से ओवरलोडेड हाईवा मिट्टी लेकर 24 घंटे चलते रहते हैं, जिससे पिछले 1 साल से चल रहे इस काम के दौरान लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को दुकान पर बैठना और रोड पर चलना भी मुश्किल हो गया है। ओवरलोड वाहनों से उड़ती मिट्टी दुकान के अंदर भरी रहती है, तो वहीं आम लोगों के ऊपर गिरकर आंखों में हादसा होने का खतरा भी बना रहता है। हाईवा चालक बिना नंबर प्लेट के और तेज रफ्तार से शहर के अंदर से होकर मिट्टी से भरे ट्रकों को ले जाते हैं। गौरतलब है कि जुलाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे जींद, रोहतक और ग्रीन कॉरिडोर का काम जोरों पर चल रहा है। ऐसे में मिट्टी भराई के लिए चारों तरफ से शहर के अंदर मिट्टी लाई जा रही है। आज शहर के लोगों का गुस्सा फूटा और वो सड़क पर आ गए। हाईवा शहर में घुसने से रोककर सूचना पाकर जुलाना के चौकी प्रभारी सुल्तान सिंह भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया। साथ ही हाईवा वालों ने भी अपनी गलती मानी और मिट्टी को ढककर पानी छिड़क कर लाने की बात कही। भाई साहब हम इकट्ठे हुए हैं, जो ये रोड बन रहे हैं और जो ये हाईवा है आपने देखे होंगे, ये बहुत ही मिट्टी वाले हाईवा बहुत ही ज़्यादा ओवरलोडेड चल रहे हैं, जिसकी वजह से मिट्टी जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है वो साइड में पड़ जाती है और साइड में पड़ के पूरा नरक हो रहा है जी। यहाँ हर एक आदमी का जीवन नरक ही हो रहा है, जीवन दुभर हो रहा है। इसके अलावा जो ये हाईवा है इन पे नंबर प्लेट नहीं है। नंबर प्लेट ना होने की वजह से अगर कोई हादसा हो जाता तो इनका कौन क्या करेगा। और जो RTO है इनका चालान नहीं करता, अवैध खनन हो रहा है और चालान इसलिए नहीं होता मंथली जावा। भाई साहब इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। थाना का काफी 5-7 लगभग 1 साल हो गया होगा और इन्हें बोला भाई हमने एक बार कई बार रुकवाई, हम रोकना इंतजाम थे।
हम बोले भाई क्यों तुम हम रात न चला लो। मैंने कई बार एक रुकवाया है, मतलब खुद एक यहाँ रुकवा लिया, रेलवे फाटक पर रुकवा लिया। इनका बोलना अभी अगर रात ने चलावाएंगे ना तो हमारी कष्ट नहीं पटेंगे। बोले इस कारण हमें दिन रात चलावा। मैं बोला यार मगर थाना का जमा 6 में का जाव है, आपने कुछ बोलते नहीं। बोला भाई पैसे पूछे अपना दे दिया करना मंथली। बोला पहले लड़ा जो परेशानी बताइए आपको, परेशानी क्या है इनसे? परेशानी ये मेरे पास में दुकान है, इतनी धूल जी, मतलब हर दुकानदार परेशान है, आनिए जानिए परेशान है। इसका आपका ठीक ऊपर ये पेड़ है, इसका खड़ा बना दिया, इसको ऊपर ला कर सारी मिट्टी पड़ जाए। जब ये बहुत धूल में सी बीमारी बन गई सबका बुजुर्ग ओवरलोड आवाज जी जमान ऊपर गए, ये अंडर लोड आनी चाहिए। पानी का 2-4 बार दिन में गए, अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो बढ़िया, कोई परेशानी। ये बता रहे हैं कि भाई ओवरलोड आवा है और मिट्टी वगैरह गिरती है, जो कि आने जाने से फिर परेशान हो गए आमजन। और ये दुकानदार बैठे रहते हैं दुकानों पर, तो इनके कह रहे हो धूल मिट्टी वगैरह ज़्यादा हुआ है। तो इन्हें रोका था, फिर इनसे बातचीत हो गई है। अब इनको बता दिया कि पानी वगैरह मार के ना और अपना पट्टी वगैरह लगा के आवा, ओवरलोड नहीं ले गया। चलो सर, ये तो लोगों की बात हो गई कि भाई ओवरलोड आते हैं और लोगों को परेशानी करते हैं, लेकिन हमने कई बार देखा है, मीडिया ने खुद कि ये जो गाड़ियाँ हैं इनके नंबर प्लेट नहीं है। अगर ऐसे में कोई ये क्राइम करके अगर भाग जाते हैं तो इनको कैसे ट्रैक किया जाए, किस तरह पकड़े जाएंगे? है कुछ इनका नंबर प्लेट नहीं। आप मौके पर खड़े हो, हम आपको दिखा सकते हैं कि फिलहाल आईवा यहाँ आएंगे, आप गिनती करके देखो इनके पीछे नंबर नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो अभी आई है ये आईवा और भी गई है, ये आएगी, इनके तो नंबर है, अगर नहीं नंबर होगा तो कार्रवाई कर देंगे। आज के लिए इतना ही। देश भर की और अपने आसपास की ताजा खबरों के लिए मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।